वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हस्ब मामूल मैं आपकी खिदमत में समीना लाजरस हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। पहले भी मेरे चैनल पे लगी हुई हैं बीफ स्टेक्स विथ वाइट सॉस, लेकिन ये हैं चिकन स्टेक्स इन वाइट सॉस। तो आप प्लीज़ मेरे साथ रहिए और देखते रहिए। यकीनन आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और लाजमी ट्राई करें। इट्स वेरी इजी। लोग बहुत मुश्किल से स्टेक्स को बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ मैरिनेट करते हैं। तो आम लोग सोचते रह जाते हैं कि हमारे पास तो इतने सॉसेज नहीं है जिसमें हम इसको मैरिनेट करें। मेरी बहुत इजी और सिंपल रेसिपी आपके साथ, आप मेरे साथ रहें और मैं इसको बनाने में आपकी मदद करती हूँ। जी गाइस, मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं। 2 किलो चिकन के स्टेक्स के पीस आप देख सकते हैं मैंने इनको कितनी साइज़, और इसकी जो बारीक लेयर है ये इतनी सी आपने रखनी है। और 2 किलो चिप्स लिए मैंने। इसमें आपको पता है कि सॉस के लिए मुझे चाहिए होता है लहसुन, चॉप्ड अनियन, और इसमें डालने के लिए किनोर, काली मिर्च, नमक। ये भुना हुआ मैदा है। इसकी रेसिपी आई थिंक मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, और अगर नहीं तो मैं दोबारा से अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और वेजिटेबल्स में मैंने सिर्फ आज मेरे बच्चों को ज़्यादा शिमला मिर्च पसंद है, वो ली है। बाकी मैं नहीं लेके आ सकी, लेकिन शिमला मिर्च के साथ ही मैं आपको एक अच्छी सी रेसिपी सिखाती हूँ। और चॉप्ड ग्रीन धनिया है मेरे पास, जिसकी गार्निशिंग करनी है। और दूध है। दूध आप किसी किस्म का ले लें, खुला ले लें, किसी भी ब्रांड का ले लें। मैं कोई आपको ब्रांड शो नहीं कर रही या किसी ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं कर रही। मैं सिर्फ जो मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ। आधा किलो दूध है मेरे पास, और चिली गार्लिक है, और किनोर क्यूब्स है मेरे पास। जी गाइस, मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, और ऑयल को चेक करने का बहुत आसान तरीका है कि आप एक चिप्स डालें, आपको पता लग जाएगा कि आपका ऑयल रेडी है चिप्स के लिए। आप इसके अंदर, अच्छा मैंने आलूओं को सब धो के रखा हुआ है, नमक नहीं लगाया। और नमक जब आप लगाते हैं तो आपके जो चिप्स हैं वो सॉगी हो जाते हैं। जितना ऑयल है आप देख लें। अगर 2 टाइम में आपका हो सकता है तो आप 2 टाइम में फ्राई करें। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि चिप्स मेरे बहुत अच्छे क्रिस्पी चिप्स रेडी हो गए हैं, और इनको मैंने अच्छी तरह निकाल लिया है। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि तवा मैंने अच्छी तरह इसको गर्म कर लिया और इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। इसके ऊपर मैं अपने स्टेक्स रेडी करने के लिए इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं। पूरे तवे के ऊपर आप इसको आराम से आसानी से डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी किसी किस्म का इसको चॉप नहीं किया, क्योंकि मैंने बारीक स्लाइसेस काटे हैं। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि स्टेक्स को आप चिमटे की मदद के साथ आप इसकी साइड चेंज करें। इस तरीके से। नमक भी इसके ऊपर आप हस्बे ज़रूरत स्प्रिंकल करें, और इसको अच्छी तरह गलाने के लिए 2-3 दफ़ा इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि ये अच्छे रेडिश ब्राउन हो गए। इसको हमने चिमटे की मदद से उतार लिया। अब मैं इसका सॉस तैयार करूंगी। ये मैंने खुद ही डार्क किए हैं क्योंकि इसका बड़ा जायका है। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने ऑयल गरम कर लिया है पैन के अंदर। अभी
लहसुन को इसके अंदर गरम कर रही हूँ और इसको अच्छा सा, बस ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस एक नॉर्मल से अच्छी खूबसूरत रंग आ जाएगा। जी जैसे ही ये हल्का सा रंगत इसकी बदलना शुरू हो तो इसके आपने इसके अंदर ही चॉप्ड अनियन भी डाल देना। जी गाइस, ये इसका बहुत खूबसूरत रंग गोल्डन हो चुका है। इसके अंदर अभी आपके पास अगर यखनी हो तो आप यखनी भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर रही हूँ, ताकि इसके साथ ही मैंने इसमें भुना हुआ मैदा ऐड करना है। साथ ही आप इसके अंदर कनौर क्यूब्स ऐड करें। जब ये गर्म हो जाएगा, अच्छी तरह बॉईल होना शुरू हो जाएगा, उस टाइम आप इसके अंदर मैदा ऐड करें और उसको बीटर की मदद से आपने उसको स्टर करते जाना है। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि दूध ने उबलना शुरू कर दिया है। आप ना ये जो भुना हुआ मैदा है इसको थोड़ा थोड़ा सा डालें और साथ साथ आप बीटर की मदद से उसको हिलाते जाएं, ताकि लम्स ना बने। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जी ये देखिए, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह बीट किया कि इसमें किसी किस्म का लम्प नहीं है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, वो तो हल्का हल्का सा जो प्याज मैंने डाला था, प्याज है। अब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। काली मिर्च ऐड करेंगे एज मच एज रिक्वायर्ड। से चिली फ्लेक्स भी हम ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि सॉस, ये काली मिर्च है जिसको मैं साथ ऐड करी। मैंने और काली मिर्च डाली है क्योंकि हमें अच्छी लगती है, थोड़ी हमने तेज़ डाली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नहायत ही मज़ेदार किस्म का। आप इसके अंदर चाहे तो चीज़ भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है। अंदर आप डाल सकते हैं। अब आपने इसके अंदर ये जो स्टेक्स थे, आप इसके अंदर इसको डिप कर दें। जी गाइस, इस तरह इसको आप इसके अंदर डिप करके तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकने के लिए रख दें। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब गार्निशिंग के लिए इसके अंदर मैं धनिया ऐड कर दूंगी, और मैं एक छोटा सा वेजिटेबल्स को फ्राई करना भूल गई हूँ, तो वो मैं आपको भी तवे के ऊपर बता देती हूँ रोस्ट करके। जी तवे पे 2 चम्मच आप टेबल स्पून ऑयल डाल लें। आप लाजमी नहीं कि सिर्फ एक ही वेजिटेबल लें, आप 2-3 तरह की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर उसके अंदर गाजर हो तो आप उसको थोड़ा सा स्टीम दे सकते हैं। इसको स्टीम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ मैंने रोस्ट करना है। और ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। जी आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार किस्म के वेजेस रेडी हैं। इसको रोस्ट किया हुआ है, इसमें मैंने नमक स्प्रिंकल किया था, आपकी मर्ज़ी हो अगर आप स्प्रिंकल करना चाहें तो। ये गाइस अभी मैं रेडी कर रही हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि नहायत ही खूबसूरत मज़ेदार किस्म के स्टेक्स, चिकन स्टेक्स इन वाइट सॉस, और धनिया बहुत ही अच्छा और मज़ेदार किस्म का लगा है। इसका अपना ही टेस्ट है, आप लाजमी इसको ट्राई करें गाइस। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा सॉस बनाया है, तो आप भी बना सकते हैं। जी गाइस, मेरी वीडियो अगर आज की आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग समीना लाजरस वीलॉग्स।